पॉलिटिकल प्रेशर दे रहा है, कोई फैमिली प्रेशर है, तो आप लेकिन गलत चीज़ों को ना करें। और प्रेशर हमेशा अपने लोग ही ज़्यादा देते हैं। इसी काम को करने के लिए दो तरह के स्किल सेट की आवश्यकता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। और इसलिए कहा गया है ना, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अच्छाई और बुराई हमेशा हर सोसाइटी में होती है, हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन हमें अच्छी चीज़ों को उजागर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को, आइडियल चीज़ों को सपोर्ट करें। अगर आप हमेशा कमियां ही देखेंगे तो उसका आत्मविश्वास भी डगमगाता है। तो उस कंडीशन में हमें उसे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जो मेंटल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट से भी बड़ा सपोर्ट से मेंटल सपोर्ट। आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने पूरे बिहार में पूर्णिया का नाम रोशन किया है। खासतौर से पूर्णिया के मरंगा गांव का नाम पूरे बिहार में रोशन हुआ है। ऐसी शख्सियत है ब्यूटी कुमारी, जिन्होंने बीपीएससी के एग्ज़ाम पास की है। 112वां रैंक है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी कुमारी, मौजूद है, उनके पूरे परिवार के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले ब्यूटी जी, आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि कब से तैयारी कर रहे थे इसकी, आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे? सर, मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इसकी तैयारी की शुरुआत कर दी थी और मैं यूपीएससी के अटैम्प्ट्स दे रही थी। तो मैंने फिर ये बीपीएससी का इस बार अटैम्प्ट दिया था, तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? जी सर। बीपीएससी इजीली निकल गया, इस बात को माने हम? सर, इजीली तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने जो यूपीएससी के अटैम्प्ट्स दिए उनका जो एक्सपीरियंस था वो इसमें काम आया है। तो अगर बस बीपीएससी का कर रही होती तो सर टाइम उसमें तो जाता। तो सर, तो यूपीएससी, इसका मतलब साफ होता है कि यूपीएससी आपका जो है मुख्य इंटरेस्ट का चीज़ है। जी सर, मैं एक आईएएस बनना चाहती हूँ। इंटरव्यू में इस तरह का सवाल पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहती हैं? पूछा गया था क्या? नहीं सर। ऐसा पूछा नहीं गया था। अच्छा। पूछा जाता है। जी सर। तो आप बताती कि आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। सर, पूछते हैं इंटरव्यू में, ऐसा पूछ लिया जाता है कि आप क्या कर रहे थे। अगर आपका गैप ईयर्स होता है तो वो पूछते हैं कि आपने जो बीच में आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे थे। तो यस सर। अगर आपसे इस तरह का सवाल किया जाता कि क्या आपका मेन फोकस बीपीएससी पास करना ही है, तो आप बीपीएससी का नाम लेती हैं या यूपीएससी का नाम लेती हैं? मतलब मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, ये मेरा मुख्य गोल था। उसी क्रम में सर मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। तो अब क्या करेंगे, ज्वाइन करने नहीं जा रहे सर, हैं? मैं ज्वाइन करूँगी, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी और अपने पद का जो मुझे कार्यभार सौंपा जाएगा मैं उसको अच्छे से निभाऊंगी। मन लगेगा काम करने में? हाँ सर, बहुत अच्छे से मन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। नहीं, आपका तो एम तो यूपीएससी है। सर, एम यूपीएससी, मैं उसका एग्ज़ाम देती रहूँगी साथ में और अपना। बिहार सरकार का काम तो डिस्टर्ब होगा वैसे। सर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे बीपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मेरे साथ ही एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है मेरे साथ ही। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी प्रशासनिक पद पर हैं और आपको जो फ्री टाइम है उसमें आप किसी और एग्ज़ाम की और अपने आगे के भविष्य की अगर आपको ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है तो आप उसमें ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। जी सर। आप मानती हैं कि आप में वो पोटेंशियल है? हाँ सर, मैं ज़रूर, मैं यूपीएससी के मैं देना चाहती हूँ सर आगे। यूपीएससी में एक बार बैठी हैं कि नहीं? ये सर, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, मैंने दोनों बार मेंस दिया है। अच्छा, तो यानी जी कि सर। करीब से आकर के वापस जी सर, मैं दूंगी सर, आगे मैं प्रयास करती हूँ। प्रयास आपका जारी रहेगा। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी जो आपको पोस्ट मिला है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या वर्क होता है? सर, इसमें जैसा मेरा एफईओ के रूप में सिलेक्शन हुआ है, इसमें जैसे बजट तैयार करना, जो सैलरी स्लिप्स होती हैं, किसी भी बजट का एलोकेशन, ऑडिट का भी वर्क होता है इसमें, जितना मैंने समझा है। और सर बाकी ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने कार्य को अच्छे से समझूंगी। और तो आपको लगता है कि जो काम आपको दिया जाएगा वो आप बखूबी कर सकती हैं? सर, जो मेरा मुझे लगता है किसी भी काम को करने के लिए 2 तरह के स्किल सेट की आवश्यकता है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल नॉलेज सर मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट वो मैंने गेन की है। और जो सर प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं ट्रेनिंग के दौरान मैं उसको बहुत ही अच्छे से सीख करके मैं अपने कार्य को करूँगी। अच्छा, अब वो तो बस आपने बात कही कि ऑडिट का काम आप करेंगे। अभी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा झमेला है वो आर्थिक घपला का ही होता है। मामला तो वही बनता है। आप ऑडिट करेंगे, वैसे लोगों को पकड़ेंगे आप?
सर मुझे लगता है कि कोई भी काम को इंटीग्रिटी के साथ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन है। करप्शन जैसा आपने कहा कि जो करप्शन की बात आपने कही, सर वो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कह सकते किसी सर्विसेज में करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो हमारे ही बीच के लोग होते हैं जो करप्शन जैसी चीज़ों को भी अंजाम देते हैं। तो सर मेरा परसेप्शन जो है अपनी सर्विसेज को लेकर सर वो इंटीग्रिटी वाला है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से क्या मानती है कि वो करप्शन व्यक्तिगत चीज है, मतलब वो मास लेवल पे नहीं है? नहीं सर, मैं मास लेवल पे सर इसको कैसे कह सकते हैं। मतलब मैंने एक तो मैं अभी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे मैं नहीं गई हूँ, तो मैं अभी सिस्टम की चीज़ों के बारे में मेरी समझ जितनी है मैं उतना ही बता पा रही हूँ। और सर जो मैंने सोसाइटल लेवल पे देखा है, तो मुझे लगता है ये इंसान के वैल्यूज़ की बात होती है कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं और किन चीज़ों में नहीं करते। और एक अधिकारी भी अपने साथ अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को ही लेकर के जाता है। अगर वो जिन चीज़ों में भरोसा रखता है उनको ही वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जगह देता है। तो आप उस चीजों को जगह देने जा रहे हैं? जी सर। अच्छा, इस सफलता के पीछे आपको अगर किन्हीं को श्रेय देना हो तो किन को देंगे सबसे? सर मैं अपने परिवार को इसका श्रेय देना चाहूँगी। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन हैं, और सर इनके कारण ही मैं अभी तक यहाँ पहुँची हूँ सर। किस तरह से सपोर्ट किया इन लोगों ने? सर सपोर्ट सर 2-3 लेवल पे होता है। एक तो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो बहुत ही ज़रूरी है, और सर दूसरा होता है आपका मेंटल लेवल पे। अगर जैसे आपको सफलता नहीं मिल रही तो उस समय आपको जो सपोर्ट मिलता है। और सर तीसरा एक होता है जो अफेक्शन होता है, जिसको हम लोग फैमिली वैल्यूज़ कह सकते हैं सर। तो मुझे तीनों लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि इस परिवार में लड़की को और लड़का को जो एक समान वैल्यू मिलना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नजर आया? नहीं सर, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मैं 4 भाई बहन हूँ, हम चारों को एक जैसी परवरिश दी है हर लेवल पे। जिससे मैंने 3 लेवल की बात की, उन तीनों में हम चारों को एक जैसा सहयोग मिला है घर से। एक जैसा मिला है? जी सर। तो और लोग क्या कर रहे हैं? सर और लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका भी सिलेक्शन अच्छे से होगा सर। अच्छा, यानी कि एक जैसा परवरिश मिला, तो सर लेकिन जो ज़्यादा सीनियर है उन्हीं का पहले होगा ना। तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी सिक्योरिटी हूँ। का लाभ मिला? हाँ जी सर। आप बड़ी हैं घर में? जी सर, मैं सबसे बड़ी हूँ। एक मैसेज भी गया कि बड़ी बहन कर सकती हैं, तो अब आप लोग को भी जी सर। निकालना ही निकालना है। जी सर। मम्मी पापा का, पूरे परिवार का काफी सहयोग रहा, जी सर। तो निश्चित रूप में आप उसको श्रेय देंगे। अच्छा, अभी निकट दिनों में ये देखा जा रहा है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो ये कहा जाता है क्या कि कई बार बच्चे जब असफल हो जाते हैं तो क्वेश्चन हार्ड था, तो मुझे उतना सहयोग नहीं मिला। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चों ने कहीं बाहर ट्यूशन की पढ़ाई नहीं की, खुद से स्टडी की और एग्जाम निकाल लिया। जी सर। तो इस चीज़ों में आप जो क्या अंतर देखती हैं? बच्चों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए या फिर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना जरूरी है? सर जैसे आपने 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात की। पहला आपने बात किया कि क्वेश्चन टफ था, ऐसा बच्चे बोलते हैं। सर जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके सर क्वेश्चन थोड़े डायनामिक होते हैं, जहाँ पे तैयारी की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई एक विषय कमज़ोर होता है, उसकी वजह से कभी कभी सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पे इस लेवल पे दिक्कत होती है कि कोई सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है सर। दूसरा जो माँ बाप के सहयोग की आपने बात की, कोई भी इवन अगर हम एक पौधे को ही देखें, अगर आप उसको पानी और जो है खाद नहीं देते हैं तो वो भी एक टाइम के बाद मुरझा जाता है। तो इंसान है, सफलताएं लगी रहती हैं, और अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फैमिली आपकी सबसे क्लोज होती है, आप फ्रेंड से वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या बाकी लोगों से वैसा, सोसाइटी के अन्य लोगों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको मेंटल तौर पे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे सर परिवार के सहयोग की बात आती है। और सर जो तीसरा है सफलता और सफलता का, सर वैकेंसीज काफ़ी कम आ रही हैं, काफ़ी कम रहती है। तो वो उनका जो सिलेक्शन है, जितना उनकी सीट है उतना का ही सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि किसी का 1-2 नंबर से रह गया हो। तो ये सर, तो ये तो वैकेंसीज की बात हो गई कि नहीं, मेरा इसमें कहना ये भी था कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को काफी सपोर्ट किया गया, जी सर, लेकिन जो कारण आप बता रही हैं, इन कारणों के कारण उनको सफलता मिलने में दिक्कत हुई। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बच्चों ने खुद से पढ़ाई की और बेहतर स्थान ले आया। तो वैसे में
उस गार्जियन को, उस परिवार के लोगों को ये लगता है कि वो बच्चा देखो, उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने इतना बेहतर किया इस कंपटीशन के दौर में, आपको हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया जो आप नहीं निकाल पाए। तो वैसी परिस्थिति में, परिस्थिति से बच्चे जूझ रहे हैं, परिवार के लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? सर मुझे लगता है किसी भी पेरेंट्स को कंपैरिजन वाली भावना को प्रमोट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप हमेशा कमियां ही देखेंगे तो उसका आत्मविश्वास भी डगमगाता है। तो उस कंडीशन में हमें उसे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जो मेंटल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट से भी बड़ा सपोर्ट से मेंटल सपोर्ट को मैं समझती हूँ। तो कंपैरिजन से कभी कभी हीन भावना का भी जन्म होता है और वही बच्चे फिर बाद में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसी भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। इवन सोसाइटी में भी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी के पार्ट है। जो चीज़ हम अपने परिवार में करते हैं, आसपास में करते हैं, वही एक बार जाके बड़े लेवल पे हमें देखने को रिफ्लेक्ट होता है। सोसाइटी में तो बहुत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को माता पिता बचपन से बड़े करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं, बाद में पता चलता है कि वैसे माता पिता को बच्चे अब देखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन करता तो कोई समाज का ही लोग। सर लेकिन अच्छाई और बुराई हमेशा हर सोसाइटी में होती है, हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन हमें अच्छी चीज़ों को उजागर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को, आइडियल चीज़ों को सपोर्ट करें। अच्छा, लास्ट में कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, कई बार प्रेशर बहुत काफ़ी रहता है कि पॉलिटिकल प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, रिश्तेदारी का प्रेशर। अब कई बार ऑडिट के लिए आपके पास ऐसे लोगों का सामान आ जाएगा जो कि आपके रिश्तेदार हो जाए, तो क्या करें, थोड़ा लाभ देंगे हम कुछ? सर पहली बात तो अभी मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। बिना किसी एक्सपीरियंस के मैं इसका कैसे जवाब दे सकती हूँ। और जितना अच्छा, एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो लाभ दे सकते हैं? नहीं, मैं लाभ नहीं दे सकती। मैंने ये बोला कि मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ कि उस समय वो प्रेशर आएगा तो मैं उस समय क्या करूँगी, मैं ये बोल रही हूँ। और ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे इंटीग्रिटी की बात सबसे पहले की, इंटीग्रिटी इसी को कहते हैं ना कि आपको अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर दे रहा है, कोई फैमिली प्रेशर है, तो आप लेकिन गलत चीज़ों को ना करें। और प्रेशर हमेशा अपने लोग ही ज़्यादा देते हैं, है ना। तो वो तो मैंने पहले ही इसको अच्छा, ये बात कर दिया था। ये आपको पता है कि अपने ही लोग ज्यादा प्रेशर देते हैं, क्योंकि आपने बोला ना जान फिर अपने लोगों से आप दूरी बना के रखेंगे आप? सर दूरी मैं ये कहना चाहती हूँ, दोनों रिश्ते अलग होते हैं ना। आप पारिवारिक तौर पे आपके जो संबंधी हैं और आप एक प्रशासन में हैं, उस समय आपका जो कर्म है, जो आपकी कर्म भूमि, आपका जो भी ऑफिस है, ऑडिट का काम है, कुछ भी हो वो, तो सर दोनों में डिफरेंस होता है। और इसलिए कहा गया है ना, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपकी तैयारी है, और आपने कहा भी कि यूपीएससी का जो है आपने मेंस तक फाइनल किया है 2 बार। नहीं सर, मैंने मेंस क्लियर नहीं किया, मैंने मेंस दिया है बस। अच्छा, दिया है? जी सर। क्लियर नहीं हुआ है? उम्मीद है कि जिस तरह से तैयारी है बरकरार रहेगी तो वो भी आपका रिजल्ट आएगा। सर समझता, मैं इसके लिए जरूर प्रयास करूंगा। बहरहाल आपने पूर्णिया का, खासतौर से मरंगा का नाम रोशन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करते हैं हम कि काम भी आप काफ़ी बेहतर तरीके से करें। जरूर सर। मैं ब्यूटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से पढ़ाती थी इनको? पढ़ने में बचपन से कैसी थी? बचपन से ही बहुत तेज थी पढ़ने। अच्छा, तो बचपन में किस तरह से पढ़ाई, किस स्कूल में पढ़ाई, कैसे ख्याल रखी आप? आपका तो बहुत भूमिका है इसमें, किस तरह से ख्याल रख रही थी आप लोग? हम तो इसको अच्छे से ख्याल रख रहे थे, मतलब ये होमवर्क तो भी अच्छे से करती थी, पढ़ने में भी तेज थी। ऐसा कभी हुआ कि इनको पढ़ाने लिखाने के लिए आपको डांटना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। खुद से पढ़ लेती थी? हाँ, खुद से पढ़ लेती थी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता था? नहीं। अच्छा, चलिए। अभी तो काफ़ी लोगों की शुभकामनाएं आ रही होंगी, लोग कह रहे होंगे कि चलिए अच्छी बात है, मिठाई खिलाइए, तो मिठाई तो खिला रही होंगी आप लोगों को? तो खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा, खुशी का बात है ना। खुशी की बात है। चलिए पापा से लेते हैं। क्या कहेंगे, आपकी बच्ची ने आपका नाम रोशन कर दिया है, और बच्ची का जो एम है वो अभी और बहुत बड़ा है। हाँ, तो किस तरह से आपका सपोर्ट मिला और बच्ची ने आपके उम्मीद पर कितना खड़ा उतरने का काम किया? देखिए, हम लोग उनको पढ़ाने में जो है कि कहीं कमी नहीं रखें, और पढ़ाई के लिए दरमियान में जो भी टीचर की आवश्यकता हुई उसको अपने दरवाजे पे ही ला के पढ़ाते थे, यानी कि उसको ही ट्यूशन में भेजते थे कि जाओ तुम वहाँ पढ़ के आना। ऐसा कभी नहीं हुआ।
और हमारा बच्चा सब चारों बच्चा जो है पढ़ने में सबसे टॉपर है। शिक्षा का आप लोगों ने शुरू से महत्व दिया। हाँ, बढ़िया से किए, उसका इस्तेमाल जो है बच्चे सबको सारा चीज़ का व्यवस्था दिए, कभी किसी के पास मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो चाहिए, जिस स्कूल में पढ़ना चाहिए उस स्कूल में हम पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा वो लड़की है उसको हम नहीं देखें, वो लड़का है उसको ज़्यादा देखें, ये भी बात हमारे पास में नहीं है। चारों को समान, बड़की को जैसे दिए ऐसे तीनों को छुटकी को दिए, एक समान कि हम जो दीदी पढ़ रही है उसे तुम लोग भी पढ़ो। अच्छा, तुमको जिस क्षेत्र में जाना है तुम जाओ। हाँ, मैंने जिसको जहाँ मैंने जिस बात है कि हम लोग तो गांव में रहते हैं तो स्कूल का तो पता नहीं है, कॉलेज का पता नहीं है कि कौन कॉलेज बढ़िया है। ये जब मैट्रिक नवोदय में जो पास की, इसको नवोदय में एडमिशन करा दिए। मैं जो है कि मैट्रिक में जो है कि इन्होंने इंडिया टॉपर बनी, उसके बाद बोला नहीं हम दिल्ली में पढ़ेंगे। हम कहे ठीक है चलो दिल्ली पहुँचा देते हैं। दिल्ली वहाँ तक चले गई। और उसी प्रकार से जब आगे बढ़ने के बाद है तो जानकारी भी तो आगे होगी ना कॉलेज के विषय में सब। और उसके बाद वो अपने छोटे बच्चे सबको, भाई सबको, बहन सबको फिर वही स्तर पर अपने ऑनलाइन के अनुसार जो उन्होंने पढ़ाना का। अच्छा, छोटे भाई बहनों को भी गाइड करती थी? हाँ, कि पापा यहाँ पर हवा बढ़िया रहते। और छोटी लड़की भी जब नवोदय में वही जो है कि वही किया कि न नवोदय में ज़्यादा पढ़ते ही हो। आप कौन काम करते हैं? हम तो कृषि है, किसान अपना है, खेती बाड़ी करते हैं, यही है और क्या करेंगे। और ऐसे भी मेरा पहले से जो है कि पिताजी मेरे सर्विस में थे। तो शिक्षा का महत्व आप लोग? हाँ, शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा हम दिए हैं। और लोगों सबको भी कहते हैं कि अरे बच्चा सबको खेलने मत, उसको टाइम पे से पढ़ाओ लिखाओ, कुछ करेगा। यहाँ तो लोगों को भी हम समझाते हैं, अपना तो है ही और मेरा बच्चा तो है नहीं जिसको कहना पड़ेगा। लेकिन अभी बाहर में जो चर्चा हो रही है उसकी बात आपसे नहीं, वो तो बहुत खुशी की बात है। वो बाहर में ये भी चर्चा हो रही है कि मरंगा जैसे बस्ती में जहाँ बच्चे बिगड़ते ज्यादा हैं। अच्छा, हाँ ठीक बोलिए। लेकिन आपके परिवार के बच्चों ने जिस तरह से इस माहौल में रह करके पढ़ाई की और एक अच्छा एग्जाम निकाल लिया, ये तारीफ हो रही है कि आखिर आपने कैसे गाइडलाइन? देखिए, ये गाइड जो है गार्जियन से ही होता है। मान लीजिए कि बच्चा आया स्कूल से, कॉलेज से आया, और उसमें ध्यान हो जाए, शाम तक जो है खेल रहा है, धूप रहा है, कहीं जा रहा है, उसको कहने वाला कोई नहीं है। तो गार्जियन का काम है। अब कोई पड़ोसी आपको थोड़ा कहेगा कि आपका बच्चा कहाँ है, नहीं है। ये तो गार्जियन को होना चाहिए कि मेरा बच्चा शाम में कहाँ गया है। यहाँ ये चीज़ का कमी है। और मेरा बच्चा शुरू से ही जो है किसी भी गांव में किसी भी लड़का से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अपना जो एम है उस पर फोकस। मेरा जो एम है कि भाई अपना तुमको उतना फुर्सत मिलेगा कि तुम किसी के साथ में घूमेगा। कॉलेज से आया उसको जाए कि यानी कि कभी आपके बच्चों के माध्यम से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब यही कहा कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, सब मैंने जो मेरे सर्किल के आदमी हैं, हमसे जो बड़े भी हैं, वो भी नहीं आप ठीक से बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए इसको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी,
एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।